इस भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं के बारे में हो गया विस्तार से। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का एक और महत्वपूर्ण गुण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये जो सफ़ेद किरणें होती हैं जिसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं, जैसे सन से निकलने वाली किरणें होती है या सूरज से निकलने जो किरणें होती हैं उसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। जबकि तमाम तरह के बल्ब आते हैं जो कलरफुल होते हैं तो वह श्वेत प्रकाश नहीं। तो जो सूरज से निकलने वाली किरणें होती है उन्हें श्वेत प्रकाश कहा जाता है। और उस श्वेत प्रकाश की जो खासियत है कि वो केवल सफ़ेद रंग नहीं होता है, वो बहुत सारे रंगों से मिलकर बना होता है। यानी सफ़ेद प्रकाश सफ़ेद तो है, दिखता तो सफ़ेद है, लेकिन वो बहुत विभिन्न प्रकार के रंगों का एक समूह है, मिश्रण है जो सफ़ेद हो गया है। यानी सफ़ेद प्रकाश किन किन रंगों से मिलकर बना हुआ है, इस घटना को अगर देखना चाहते हैं तो सिंपल सा हमें प्रिज्म चाहिए। एक शीशे का प्रिज्म, ग्लास का प्रिज्म जो होता है, कांच का प्रिज्म लेंगे, ठीक है। इसमें एक तरफ से सफ़ेद प्रकाश को हम आपतित करेंगे और जो निर्गत किरण होगा, जो बाहर निकलेगा, वो देखेंगे 7 रंगों में टूट चुका होता है। अलग अलग 7 रंगों में टूट कर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर ये कुछ लाइन से दिखाई देगा। हमने यहाँ पर स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन पर 7 रंगों का समूह हम देख पाएंगे। इस घटना को नाम दिया जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो घटना है उसको कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जो सफ़ेद रंग होता है यानी वाइट किरणें होती हैं, ये वाइट लाइट जैसे आपतित हुआ इस प्रिज्म पर ये 7 रंगों में टूट जाता है। हम यहाँ पर कोई सफ़ेद कागज़ रख दें, स्क्रीन लगा दें, तो हम देखेंगे उसमें स्पष्ट रूप से 7 रंगों का एक समूह, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम या तो वर्णक्रम उसको कहा जाता है, इंग्लिश में स्पेक्ट्रम, हिंदी में वर्णक्रम। यानी रंगों का एक समूह होता है, वो भी एक निश्चित क्रम में होगा, ये नहीं कि किसी भी क्रम में हो जाए, उसका एक निश्चित क्रम होता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। और वो रंग जो क्रमशः होता है विबग्योर, याद रखने के लिए विबग्योर ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। तो ये क्रम से नीचे से ऊपर तक की ये रंग लिखे गए हैं। यानी नीचे वाला सबसे वी मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब हो जाएगा बैगनी। यानी हमारे जो 7 रंगों का समूह है, यानी सफ़ेद किरणें 7 रंगों के समूह में विभक्त होती हैं। इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। उन 7 रंगों के जो समूह को हम लोग कहते हैं वर्णक्रम या इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं। और वो जो वर्णक्रम है उनका जो क्रम है बिल्कुल ऐसा होता है, विबग्योर, याद रखेंगे शॉर्ट में। वी का मतलब वायलेट, हिंदी में इसका नाम बैगनी। आई मतलब इंडिगो, इसको आसमानी कहते हैं। बी ब्लू यानी नीला। जी फॉर ग्रीन हो जाएगा, मतलब हरा हो जाएगा। वाई से येलो मतलब पीला। ओ से ऑरेंज नारंगी। आर से रेड यानी लाल। यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और साथ साथ यहाँ पर लाल कलर। तो ये 7 रंगों का एक समूह प्राप्त होता है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम नाम देते हैं या वर्णक्रम कहते हैं। ये वर्णक्रम में देखेंगे तो सबसे नीचे जो मिलेगा इस स्पेक्ट्रम में, यानी प्रिज्म से निकलने पर जब बाहर निकलेगा जो निर्गत किरणें होती है वो 7 रंगों में टूट जाती हैं। तो जो विभक्त वाली किरणें हैं सबसे नीचे मिलता है वायलेट कलर यानी बैगनी, सबसे ऊपर मिलता है रेड कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे कम कोण पर ये निकलती हैं और अधिक कोण पर ये जाती हैं। यानी जो मुड़ती हैं, जो ये किरणें मुड़ रही होंगी नीचे की तरफ, ठीक है, सफ़ेद किरणें गई और ये मुड़ने लगी, तो इनमें जो वाइट लाइट का जो किरण है और इस निर्गत किरणों का जो किरण होगा, इनके बीच एक कोण बनता है। इस कोण को कहते हैं हम लोग विचलन कोण, विचलन कोण। तो ये जो विचलन कोण है ये सबके लिए अलग अलग होता है। सबसे कम विचलन होता है, सबसे कम कोण पर विचलन होता है लाल रंग का, और सबसे अधिक कोण पर विचलन होता है बैगनी रंगों।
इसलिए सबसे नीचे बैगनी प्राप्त होता है, सबसे ऊपर रेड प्राप्त होता है, लाल प्राप्त होता है। अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका महत्वपूर्ण जो रीजन है वो यही है कि सभी रंगों का जो तरंग दैर्ध्य, चूंकि प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और जब तरंग है तो इसके पास तरंग दैर्ध्य होगा। तो जो लाल कलर का रंग होता है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है, उसके लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो है इनका तरंग दैर्ध्य। सभी प्रकाश के रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। उनका तरंग दैर्ध्य अलग होता है, उनकी आवृत्ति अलग होती है, लेकिन चाल समान होता है। प्रकाश की चाल सबके लिए सेम होती है। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सर्वाधिक होता है, और जो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। इसलिए होता ये है कि इस तरंग दैर्ध्य पर विचलन कोण निर्भर करता है। इस तरंग दैर्ध्य पर विचलन कोण का मान निर्भर करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कक्षा 12 में, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य का मान पर निर्भर करता है इसके विचलन कोण का मान। उस कंडीशन में ये पाया गया है कि जिस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम हो पाता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका विचलन सर्वाधिक होता है। इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है, इसका विचलन कोण बहुत कम होता है, और बैगनी का तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, इसका विचलन कोण अधिक हो जाता है। जिससे कि अलग अलग कोण पे जब विचलित होते हैं तो ये सफ़ेद रंग न होकर अपने अवयवी कलरों में, जो इसका अवयवी रंग है, 7 अलग अलग रंग जो का समूह होता है, उन सभी समूहों में विभक्त हो जाता है, जिसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये 7 रंग फैल जाते हैं। तो ये तभी संभव है जब ये सभी अलग अलग कोणों पर विचलित हों। यह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस पर डेली लाइफ का जो एप्लीकेशन है, जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना प्रकृति में दिखाई देता है, वो है इंद्रधनुष का बनना। बरसात के समय में इंद्रधनुष अक्सर बन जाया करता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष के बनने का कारण होता है उस समय हवाओं में, यानी जो वायुमंडल में छोटे छोटे जल के कण का होना, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, वो बहुत अधिक मात्रा में एक तरह से वायुमंडल में स्थित होती है, वो भी बरसात के समय। इसलिए बरसात के समय में दिखाई देता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है और बरसात के समय बारिश होगी तब थोड़ी, जब थोड़ा धूप निकल जाए तब दिखाई देगा। तो बरसात के सीजन में जब धूप निकल जाती है तो वायुमंडल में जल की कणें मौजूद होती हैं, और उन कणों द्वारा, जो कण हैं, उन कणों द्वारा भी क्या होता है, विचलन हो जाता है। उन कणों से भी वर्ण विक्षेपण की घटना होने लगती है, जिससे कि हम एक इंद्रधनुष को देख पाते हैं। तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में जल की उपस्थिति, जल के छोटे छोटे ड्रॉप्स, कण उपस्थित होते हैं, जिससे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, विक्षेपण की घटना होने लगती है और हम देख पाते हैं। क्या अगर हमने प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश को डाला तो उधर से 7 रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कभी हमने यहाँ पर एक मोटा सा ग्लास सीट हो, जैसे आर पार ग्लास से सफ़ेद किरणों को लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे 7 रंग दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर एक सिंगल कलर दिखाई देता है, सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हमने कहा ये सफ़ेद रंग अपने 7 भागों में विभक्त हो गई, इसको कहा गया वर्ण विक्षेपण। अगर हमने यहाँ पर एक और प्रिज्म उल्टा लगा दिया, एक और प्रिज्म यहीं पर एक उल्टा रख दिया, तो हम देख पाएंगे ये जो किरणें हैं 7 कलम जो टूट चुकी हैं, जब ये बाहर निकलती हैं तो ये एक हो जाती हैं। यानी ये 7 रंगों में पहले प्रिज्म ने क्या किया,
सफ़ेद रंग को 7 रंगों में विभक्त कर दिया, वर्ण विक्षेपण हो गया। हमने यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म रख दिया तुरंत इसके बगल में जस्ट, तो देखा गया कि ये 7 रंग वापस फिर मिलकर एक सफ़ेद प्रकाश बना लेते हैं, यानी श्वेत प्रकाश बना लेते हैं। पुनः श्वेत प्रकाश बना लेते हैं। इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन, यानी पुनर्गठन एक तरह से हो गया, एक तरह से फिर से कंबाइन हो गए। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, 7 रंगों का फिर से क्या हुआ, पुनर्गठन हो जाता है और ये फिर से सफ़ेद रंग प्राप्त कर लेते हैं। एक प्रकाश दिखाई देता है, केवल सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखाई देता है, 7 रंग दिखाई नहीं देता है। इसीलिए क्या होता है, जब हमने कहा कि हमारे पास प्रिज्म ना हो, हमने ग्लास का मोटा सा शीट ले लिया, ठीक है, कांच ले लिया मोटा सा, ठीक है, जो घर में खिड़कियों में लगे होते हैं कांच, वो भी तो कांच है। कांच में से हमने क्या किया, सफ़ेद रंग को लेकर गए तो 7 भागों में विभक्त नहीं हो पाता है। तो उसका कारण यही है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अगर कोई रेक्टेंगल शेप में, क्यूबाइड शेप में अगर कोई कांच है, ठीक है, तो ये वास्तव में 2 प्रिज्म जैसा हो जाएगा। बीच से काट कर देखा जाए तो 2 प्रिज्म हो गया। तो एक प्रिज्म से क्या होगा, 7 रंगों में टूटेगा, लेकिन दूसरा प्रिज्म क्या करेगा, वापस इसको जोड़कर एक सिंगल कलर देगा। इसलिए क्या होता है कि प्रकाश का विक्षेपण हमेशा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, यानी त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है उसी से बनाया जा सकता है। ये नहीं कि हम लोग आयताकार कोई क्यूबाइड ले लें, ठोस ले लें शीशे का, उससे बन जाए, तो पॉसिबल नहीं होगा। घर में अगर हम 7 रंगों के समूह को देखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि हम लोग केवल एक बर्तन में या थाली में पानी रख दें केवल, और इसमें एक दर्पण को थोड़ा सा डुबा दें, प्रकाश सूरज के सामने इसको रख देंगे। ये किरणें यहाँ से टकरा के जब ये अंधेरे कमरे में जाएंगी, अंधेरे कमरे की दीवार में पहुँचेगी, तो यहाँ पर 7 रंग हम क्लियर देख पाएंगे। तो ये घटना हम अपने आंखों से देख सकते हैं। बस सूरज का उस समय निकलना होना चाहिए, सूरज निकला हुआ हो, धूप हो अच्छी सी, तो क्या करें, थाल में पानी रखकर एक शीशे को, मुंह देखने वाला जो शीशा होता है, दर्पण होता है, उसको थोड़ा सा डुबा दिया जाए, और प्रकाश की किरणें जैसे इस डूबे हुए पोर्शन पे पहुंचेगी तो ये टकरा कर जब दूसरे तरफ मुड़ेगी, और मुड़े कहाँ, थोड़ा अंधेरे कमरे में जाए, यानी जहाँ प्रकाश न हो ना मुड़े, थोड़े से अंधेरे में जाए, तो वहाँ पर जो दीवार होगा उस दीवार पे जो कलर दिखाई देगा वो हम देख पाएंगे, 7 अलग अलग कलर दिखाई देगा, वो स्पेक्ट्रम वर्णक्रम हम देख पाते हैं। तो ये घटना आंखों से देखा जा सकता है बनाकर भी। तो ये हमारा है वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब यही हुआ कि श्वेत प्रकाश का अपने में अवयवी, अपने 7 रंग के अवयवी रंगों में विभक्त हो जाए, इस घटना को नाम देते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।